जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा, जिसे दुबड़ी सातें के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजन का क्या विधान है, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजन करने के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुननी चाहिए। आइए अब बात करते हैं पूजा के विधान की। एक पटरे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर के लोई बनाकर के उसमें पुंजे और दक्षिणा चढ़ावे। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे। मोठ बाजरे का वायना निकाल करके सास को पाँव छूकर देवे। फिर कहानी सुन करके ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी अजमन कराना चाहिए। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कुटी करके उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रख करके सासू जी के पैर छू करके देना चाहिए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटों की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़की की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दब कर के मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो वह 7वें भामर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय है क्या? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर के जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर के बैठ जाना। जब भामर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाएंगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से ले गई तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना कर दिया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा ने बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहीं से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही बर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भावनें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे को लेकर के आओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर के चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के
घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा करी। इस कारण इसको दुबड़ी सातें कहते हैं। दुबड़ी मैया जैसे तेने बुआ के सातों भतीजे दिए, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रिय मित्रों, ये रही संतान सप्तमी व्रत की कथा, जिसे आप दुबड़ी साते के नाम से भी जानते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दुबड़ी मैया की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके।